हेलो दोस्तों। मेरे भाई मुझे बचपन से ही बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनके बहुत करीब थी। मैं अम्मी अब्बू से भी ज़्यादा उनसे लगाव रखती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और हमारी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। उस वक्त मैंने नई जवानी में कदम रखा था और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के रिश्तों के बारे में नई नई बातें सुन रही थी। भाई से मेरी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं उनसे हर बात शेयर कर लेती थी और उनसे बातों करके मुझे बहुत सुकून मिलता था। एक रात की बात है कि अम्मी और अब्बू घर पर नहीं थे। भाई के सर में बहुत दर्द था। भाई के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, आमना जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और भाई के कमरे में ले गई। भाई ने चाय साइड टेबल पर रखवा दी। मैं उनके पास ही ले गई कि भाई मेरा सर दबा दो। भाई अपने फ़ोन देख रहे थे। भाई मुझे वीडियो दिखाने लगे। उस वीडियो को देखकर मुझसे बच्ची नहीं होने लगी। चलो दोस्तों, मैं शुरू से ही बताती हूँ कि क्या हुआ। मेरा नाम आमना है और मैं 19 साल की हूँ। अभी मैंने 12वीं क्लास पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे अब्बू मेरी पढ़ाई के ख़िलाफ़ थे। मैंने अम्मी और भाई से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो क्या आप दोनों मेरी मदद करोगे और अब्बू को बनाओ। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अब्बू नहीं मान रहे थे। उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाइयाँ कम और आज के मौजे आते होते हैं। तब मेरे भाई ने अब्बू को समझाया और मेरी गारंटी थी कि आमना ऐसा कुछ नहीं करेगी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी। तब जाकर अब्बू मान गए। भाई से कहा, आज से आमना की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर इसने कुछ भी गलत किया तो इस घर और ख़ानदान की इज्जत पर दाग लगेगा और आमना के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। भाई ने अब्बू से कहा, आप फिक्र मत करिए, मैं आमना की हर हरकत पर नज़र रखूँगा। इस वक्त मुझे पता नहीं था कि भाई के शहर में क्या चल रहा है और हमें इतनी हम तो अफजाई क्यों कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात ये थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और भाई की दोस्ती इतनी आगे तक जाएगी। कुछ ही दिनों बाद भाई शुरुआत में खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज़्यादा मिलती नहीं थी। जो भी कॉलेज में होता वो सब रात को भाई को बता देती। भाई भी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हो गए थे। अब मुझे लगने लगा था कि वो मुझे कुछ अजीब नज़रों से देखते हैं। भाई गाँव में ही रहते थे और नौकरी की वजह से यहीं रुक जाते और हफ्ते बाद गाँव जाते। कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। उसके साथ दो मेरी सहेलियों ने मुझे बताया कि उनकी शादी तो नहीं हुई, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ तमाम हदें पार कर चुकी हैं। उसके बाद मैं अपनी सहेली से वो सब कुछ पूछने की कोशिश करने लगी और शायद मुझे उस उम्र में पूछना ठीक नहीं था। उम्र ऐसी थी कि मैं उन बातों की वजह से आसानी से गलत रास्ते पर जा सकती थी और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी लड़के से दोस्ती नहीं थी, इसलिए जब भी मैं ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में भाई की तस्वीर आ जाती। लेकिन भाई का रवैया और उनकी बातें मेरी सोच को मज़ीद परेशान कर देती थी। हालांकि मैं अभी तक भाई के दिल की बात नहीं जान पाई थी। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया बहुत सख्त हो जाता था। वो मुझसे याद दिला देते थे कि वो कितने सख्त हैं और अगर मैंने कोई गलती की तो मेरे साथ साथ उनका भी बुरा हाल हो जाएगा। और उनकी ये बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जवानी इंतहाई होती है। जवानी तो ऐसी में जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर आकर अपने दोस्तों की बातें और बताई हुई बातों को सोचने लगती हूँ। उस दिन मेरे भाई जॉब से घर वापस आए तो आकर बैठे गए और पूछने लगे, क्या सोच रही हो आमना। मैं अपनी हर बात भाई को बताती थी। फिर वो चाहे जैसी बातें हों, भाई में मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ क्या बताना है तुम्हें। मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियोस होती हैं जिनमें हर तरह की वीडियोस मिल जाती है। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है, आपने भी वो वीडियोज़ देखी होंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियोज़ देखें और एंजॉय करें। मैंने ये बात अपना चेहरा भाई के करीब लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कही। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वो मुझे अच्छी तरह से पिटाई लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और भी शायद दिल में कुछ फैसला किया और फिर वो मुस्कुराए और मुझसे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, देखो आमना, ऐसी बात है अबू के सामने मत करना वरना तुम्हारा तो बुरा हाल होगा, साथ ही मुझे भी घर से निकाल देंगे। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें तमाम वीडियो दिखा दूंगा। भाई की आंखों में एक शरारत थी जो उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद भाई अपने कमरे में चले गए और पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी।
अब मेरा दिल किताबों में नहीं लगता था और रात को क्या होगा यही सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी ज़रूरी था क्योंकि पढ़ाई के मामले में भाई बहुत ही ज़्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्तियाँ बाद में हैं। उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अब्बू भी, और उनकी ये बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगी थी। इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाल दी और दिल लगाकर अपने कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर दिया। जैसे जैसे रात का वक्त करीब आ रहा था मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से साथ हुई तो रात को आराम से भाई के कमरे में चली गई और काफ़ी देर तक उनके कमरे में बैठी रही। मैं इंतज़ार करते करते सो गई। पता ही नहीं चला कि अब्बू कब भाई के कमरे से निकल गए। अगले दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैंने बेसब्री से रात का इंतज़ार करने लगी। मैंने कुछ वीडियो देख ली थी और उन्हें लेकिन भाई ने कहा अभी मैं अपने ऑफिस का काम निपटा लूँ, फिर तुम थोड़ी देर बाद आ जाना, मैं वीडियो दिखा दूँगा। मैं सुबह से ही वीडियो देखने के लिए परेशान थी, इसलिए भाई पर थोड़ा गुस्सा करके वापस अपने कमरे में गई। इस समय मेरे मोबाइल पर एक नए नंबर से मैसेज आया। उसने एक तस्वीर भेजी थी और उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं तस्वीर को देख रही थी कि उस शख्स ने मैसेज करना शुरू कर दिया। बहुत रोमांवी अंदाज में बात कर रहा था। मैं पहले से ही बेताब थी और इसलिए मैं भी उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि ये बात मेरे भाई को बतानी चाहिए। मैं फ़ौरन भाई के कमरे में गई। अब वो कमरे से निकल गए। मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।